बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज संडे वाले दिन आपकी खिदमत में शाम के भी लोग में हाज़िर है। आज क्योंकि घर के काम बहुत सारे करने थे, कपड़े धोने थे, इस वजह से सुबह का भी लोग नहीं बन सका। हालांकि सुबह बड़ी अच्छी और शानदार धूप सुबह 7 बजे से पहले निकल आई थी। और जो पीपल का दरख्त है ये सुबह धूप में बड़ा काम बहुत ही प्यारा सा चमक रहा था। इसके ऊपर धूप पड़ रही थी। नीचे खड़े होकर ग्राउंड फ्लोर पर इसकी जो है वो लुक बड़ी ही शानदार आ रही थी पीपल के दरख्त की। अब हर जाते सूरज की लाइट पड़ रही है इस पे सुबह चढ़ते सूरज की लाइट थी और बहुत ही अच्छा इसका नीचे से खड़े होकर सेहन में व्यू आ रहा था। तो ये जनाब आपको दिखाते चले, आज का मौसम आसमान नीला है, रात भी बहुत शानदार, तारे चमकते रहे। कुछ इसलिए भी चमकते रहे कि रात 9 बजे से लेकर तो 1:15 बजे तक जो है वो लाइट चली गई थी। वो फिर पाकिस्तान भी तो आपको पता है ना, क्रिकेट का मैच हार गया तो फिर गांव में 4 घंटे लाइट चली गई। चले खैर कोई बात नहीं, रात का वक्त था, ज़रूर इतनी लाइट की ज़रूरत भी नहीं थी, यूपीएस के बल्ब से ही गुजारा हो गया था। तो पीपल का दरख्त माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। और एक झील है, जब पहले भी जैसे आपको दिखाई थी तो खूब इसने ज़ोर से आवाज़ निकाली है। अब फारग बैठी है, आराम कर रही है इस वक्त। बस इसके बाद इन्होंने घरों को ही जाना है अपने अपने। कबूतरों को खाना खाते देखे, तमाम खाना खा रहे हैं, दाना सारा कुछ अंदर भी लगे हुए हैं। तो नाज़रीन आपको बताते चलेंगे, ये एक कबूतर है जो उड़ कर आया है और अब यहाँ पर स्टे किया हुआ है इसने, थोड़ी देर तक फिर नीचे आ सकेगा। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये देखेंगे एक कौवा भी जो है वो दरख्त की टहनी पर आकर बैठ गया, थका मांदा। लेकिन अब अपने घर के दरख्त की तरफ आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं गुले। ये है गुले दोपहरी तो अब नहीं है, अब सिर्फ ये न्याज वो ही थोड़ी सी खड़ी है। जैसे जैसे आके जाके मौसम जो है वो चेंज होगा, ये जो है दोनों गुले दोपहरी और न्याज वो दोनों पौधे जो है वो अपने एंड की तरफ चले जाएंगे। ये माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा सीन है। आपको बताते चलेंगे आज 12 नवंबर 2023 इतवार का दिन है। आज का लकी नंबर जो है वो 3 है। इतवार के दिन के साथ ये सूट करता है क्योंकि इतवार के दिन का जो हाकम सितारा है वो सूरज है। सूरज की और मुश्तरी की आपस में दोस्त प्लैनेट है, तो इस वजह से इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है। ये देखें नाज़रीन, वहाँ से शुरू की थी हमने वीडियो बनानी और सूरज जो है दरख्त के टहनियों के करीब आ गया है। इसके अलावा आपको बताते चलेंगे, आज आप घुघराई पहन सकते हैं, आज आप याकूत की अंगूठी, ब्रेसलेट और लॉकेट पहन सकते हैं। आपको बताते चले कि नाज़रीन आज इंडिया का और नीदरलैंड का दरमियान मैच हो रहा है। इंडिया की पोजीशन बहस्बे मामूल जो है वो मजबूत ही है क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो अच्छा खेल पेश कर रही है। अभी उसने 200 रन बनाए थे और उसके तकरीबन इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 30 ओवर थे 212 पर। तो अच्छी उनकी 7 के रन पर ओवर के हिसाब से उनकी एवरेज जा रही थी। आए आपको बाहर के कुछ दरख्त दिखाते हैं, दूर परे के। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा सीन है इनका भी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अब ये हमारे अपने पीपल के दरख्त जो है वो आ जाता है ना दरमियान में, क्या खूबसूरत सीन क्रिएट किया है पत्तों में से सूरज।
ये देखें जनाब शाम के तरफ और आपको इस तरफ से भी दिखाते हैं। ये देखो ये कितना अच्छा सीन आ रहा है। नेचर। और आज तो 2000 लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। बच्चों को छुट्टियां ही इतनी ज़्यादा, ये देखिए ये पतंग है। बच्चों को स्कूल से इतनी छुट्टियां होती है, इतनी छुट्टियां होती हैं, वो बोर हो जाते हैं। वो क्या करें फिर, वो फिर इस तरह के एक्टिविटी करते हैं। अब इतनी तो है नहीं है फैसिलिटीज़ हमारे कि वालिदैन जो है कोई फुटबॉल स्टेडियम में ले जाएं, कोई हॉकी में ले जाएं, कोई क्रिकेट तो है लोग गलियों में खेल लेते हैं। मोहल्ले वाले जो है वो गालियाँ शालियाँ देते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी खेलते रहते हैं क्योंकि गेंद जो है वो कोई भी बार बार नहीं उठ कर पकड़ा सकता है। हर घर में बुजुर्ग लोग हैं तो वो फिर जो है वो नहीं बेचारे आ सकते बार बार दरवाजे पे। और आपको पता है हमारा माशरा जो है वो बच्चियों को तो बार बार नहीं ना गेट पे आने देते लोग, क्योंकि इससे भी फिर जो लोग इजाज़त भी देते हैं उससे भी फिर बढ़िया फिर खराबियाँ पैदा होती हैं। जो लोग गेंद पकड़ने के लिए बार बार आते हैं गेट पर, तो ये क्रिकेट जो गलियों में खेलते हैं वो भी बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। आप भी वो भी तोड़ देते हैं खिड़कियाँ वगैरह भी। सुबह जो है बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे पीर वाले दिन। स्मोक की वजह से जो बंद किए हुए थे स्मोक, तो अल्लाह का शुक्र है जुम्मे वाले दिन से ही सूरज निकल आया और स्मोक जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा सूरज है। और सुबह तो बड़ा ही आला सूरज निकला है, ज़रा सी भी धुंध नहीं थी। तो अब जो है वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल खूब अच्छी तैयारी करके भेजें। उन्हें सॉक्स भी यानी जराबें पहने, दस्ताने पहने, टोपी पहने, जैकेट या स्वेटर जो भी है अभी आपका बच्चा बर्दाश्त कर सकता है वो सब पहना कर उन्हें भेजें। और ज़रा अंडे कम खिलाएं क्योंकि स्वेटर पहनना होता है तो फिर बच्चों को जो है वो क्या कहते हैं नहीं, फिर वो सही रहता है ना, इस तरह से तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की। जी वीवर्स, एक कबूतर को जो है बाकी कबूतर तंग करने लगे थे, उसकी थोड़ी सी जो तबीयत ठीक नहीं थी तो बाकियों ने तंग करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं उन्हें जो है वो उसको महफूज करके रखने के लिए गई थी, इसलिए वक्फा आ गया थोड़ा सा। तो आपसे बात हो रही थी बच्चों के को सुबह के वक्त स्कूल भेजना है तो कपड़े जो है वो गर्म ज़रूर आप उन्हें पहना कर भेजें ताकि बच्चे जो है महफूज रह सके सर्दी की लहर से। शदीद तो नहीं है अभी तो नॉर्मल मौसम शुरू हुआ है। ख़ज़ां की हवाएं अभी चलनी है, पत्तों ने गिरना है दरख्तों पे से, पीले पड़ रहे हैं दरख्त ये के पत्ते। ये देखें डिज़ाइनिंग सी बन गई है ना, अभी दरख्तों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसके बाद फिर ये गिरेंगे और फिर हवाएं चलेंगी तो ये गिरेंगे तो फिर जाकर ना ये प्रोसेस ख़ज़ां का पूरा होना है। नाज़रीन आपसे अब दुआ करते हैं सब अपने प्यारों के लिए, आप सब भी ज़रूर किया कीजिए क्योंकि हमारे घरों में किसी के वालिदैन, किसी के ससुर सास ससुर, किसी के कोई ना कोई बहन भाई रिश्ता ऐसा ज़रूर है जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं। तो हमें उनके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए। बेशक वो भूलते तो नहीं है हमें किसी भी वक्त, लेकिन फिर भी इस तरीके से डेली दुआ हो जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है उन्हें सवाब पहुँचाने का, उनके लिए दुआएं खैर करने का। आए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात आमीन। अल्लाह ताला वो हमारे तमाम प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो उन सब को अल्लाह ताला
अपनी रहमत में रखे और उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको और हमें सबको अपनी रहमतों में रखे, बरकतें दे। जो बरकतें हमारे घरों से उठ चुकी हैं वो हमें दे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें ज़रूर हम पे रहम फरमाएगा। हमारे घर जो है वो रहमतों से भर जाएंगे, बरकतों से भर जाएंगे। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट मैच हार गई है और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी है। कुछ खिलाड़ियों की भी सुनने में आया है कि कुछ गलतियां हैं बहुत सारी जो इन्होंने की हैं वहाँ पर जाकर इंडिया में। जैसे होते हैं ना वो ख़ानदान में लोग होते हैं जिसे हम शरीका बाजी कहते हैं, कि लोग शरीके में आपको ले जाते हैं। जैसे ताए चाचे के बच्चे होते हैं वो आपको अपने घरों में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपसे कोई ऐसी हरकत ज़रूर करवा देते हैं और गलत किस्म की, तो फिर वो आपकी बात उछालते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, हमारे भी जो खिलाड़ी हैं वो बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं, ख़ास कर देखें दुश्मन मुल्क में गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी रूटीन ख़राब की, एक्सरसाइज नहीं की, खाने खाए कहाँ जाकर, शॉपिंगें की, वो ये सब कुछ करते रहे, वहाँ से वो बातें उछालते रहे। तो खिलाड़ियों को तो चाहिए था ना कि दुश्मन मुल्क का ख्याल करते। और शॉपिंगें तो किसी भी मुल्क में जाकर हो सकती हैं। इंडिया कोई बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन तो नहीं बनाता पाकिस्तान से। तो बस यही है कि बच्चों को भी तो अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग, हमारे वालिदैन या हमारे बड़े जो हैं, चाहे वो जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, वो पाकिस्तान के लिए बच्चे ही हैं। क्योंकि एक तो ये है कि इन लोगों की पैदाइश पाकिस्तान के बाद हुई, दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान के सब बच्चे ही हैं, चाहे जितने भी बूढ़े हो जाएं। हमारे वालिदैन और हम बाद में हम और जहाँ फिर हमारे बाद आने वाली नस्लें जो हैं वो सब पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने वतन के जो है वो प्रोडक्ट्स को, अपने वतन की चीज़ों को अहमियत दें, बजाय तौर पर कि एक दुश्मन मुल्क में जाकर उसकी चीज़ों को, उनकी अदाकाराओं को, उनकी फैब्रिक्स को, चीज़ों को या डिज़ाइन को अहमियत देना। पाकिस्तान में बहुत महंगे डिज़ाइनर हैं। बल्कि पिछले दिनों में एक व्लॉगर बता रही थी कि भाई वो गई किसी बुटीक पर, तो बुटीक पर 3 लाख का मेहंदी का सिर्फ जोड़ा था। तो क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? पाकिस्तान से बनवा लें आकर 10 लाख का, करोड़ रुपए का सूट बनवा लें पाकिस्तान से आकर। खैर, जो गलतियां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने करनी थी वहाँ पर कर रहे हैं ये। अब अल्लाह करे अल्लाह इन्हें हिदायत दे, और मैच भी हार आए हम। तो सही कहा किसी ने कि खिलाड़ी जो होते हैं वो, उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना आ जाता है कि वो क्या करें, फिर कुछ ना कुछ पुट्ठा तो करना ही होता है ना। फिर बहुत कम लोग होते होंगे जो पैसा देख कर जो है वो खुद को सही रास्ते पर रखते होंगे, क्योंकि ये इतने गरीब घरों से आए होते हैं। तो इनको एकदम से घर, गाड़ी, शोहरत, मोबाइल, हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर ये इस तरह की हरकतें भी फिर वो करते हैं गलत किस्म की। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर शोबे में तरक्की दे और पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए। हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन की, मैचेस की टिकटॉक पर, वो 45 मैच अब तक हो चुके हैं।
आज 45वां मैच हो रहा है। अभी 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 3 प्रेडिक्शंस और भी करनी है। अभी इन 45 मैचों में तकरीबन हम लोगों की 40 प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही रही हैं। जो 5 गलत भी हुई हैं उनमें भी थोड़ा बहुत ठीक था, आधा ही गलत हुआ है, ज़्यादा नहीं खराबी आई। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, इल्मुल अदाद यानी न्यूमरोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ने कामयाबी भी दी है जो हमने प्रेडिक्शंस की है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह 12 फिर मुलाकात होगी कल को। अल्लाह हाफिज़।